उनके कई आश्रम हैं, तो उनके चीफ को महंत कहते हैं और साहेब जी कहते हैं। तो आश्रमों एक जगह से फोन आया कि महंत जी साहेब जी कबीर के उनको पता चला कि रजनीश जी आए हुए हैं। उस समय आचार्य रजनीश कहे जाते थे भगवान, कि आचार्य रजनीश जी आए हुए हैं, तो वो उनके बड़े प्रशंसक हैं और मिलना चाहते हैं, तो आप टाइम दे दो। तो मैंने भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा कि दोपहर में जब मेरी छुट्टी होती है, और उनकी छुट्टी नहीं होती थी, बहुत बिजी रहते थे भगवान, सारा दिन प्रोग्राम था, फिर भी वो बहुत खूब मेहनत करते थे। तो दोपहर में जब मेरी छुट्टी रहती है तो उनको बुला लो, खाने के बाद उनको थोड़ा आराम कर। हम लोग चाहते थे कि थोड़ा आराम करें, वो दिन भर बोलते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रवचन, ध्यान, तो हम लोग चाहते थे कि खाने के बाद भगवान 1-2 घंटा आराम करें। लेकिन उस समय उनको रजस का पीरियड था, 30s में थे, बिल्कुल आराम नहीं करते थे, बिल्कुल ही काम। बोले नहीं, दोपहर खाने के बाद मेरा अपने टाइम देखा, उन्होंने कहा कि वो समय मेरे पास है, हम लोग चाहते थे कि आप आराम कीजिए। बोले नहीं नहीं, आराम नहीं, मैं 4 दिन के लिए आया हूँ, यहाँ आराम करूंगा तो काम कैसे होगा, बुला दो। तो मैंने उनको फोन किया कि आप आ जाइए। तो बड़ा मार्मिक घटना, इसलिए मैं आपको बार बार शिविरों में सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के कि कैसे कैसे लोगों ने उसको प्रेम किया है। तो आए वो जो साहेब जी थे, कबीर पंथ के गुरु थे, वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था, और साधारण व्यक्ति थे, गैर पढ़े लिखे, बहुत साधारण कपड़े पहने हुए, रिक्शा से आए, उनके शिष्य लेके आए, उनको वो डाला पकड़ के, आंख भी नहीं थी, अंधे थे, लाए। तो हमको लगा कि भाई इनको क्या ओशो की बात समझ में आएगी, देखते बहुत साधारण लग रहे थे मुझे, लेकिन इनको ओशो की बातें कैसे समझ में आएगी। ओशो की बात बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। क्योंकि उनका टाइम था, मैंने ओशो के कमरे में उनको ले गया, तो एक ही छोटा सा कमरा था, उसमें एक चौकी थी, तो ओशो सोते थे और हम लोग सब फ्लोर पर बैठते थे। तो इसमें ओशो कभी भी फर्नीचर पसंद नहीं करते थे। तो पहला काम जो करते थे, कहीं भी आते थे, कहते थे कि कमरे में से सारा फर्नीचर निकालो, फर्स्ट काम उनका ही रहता था। और जो भी तस्वीर उसवीर वो कुछ पसंद नहीं करते, सब निकालो, एम्प्टी रूम ही लाइक एम्प्टी रूम, और रेडियो टीवी जो भी आप कमरे में रखो, बोले सब निकाल देते। उनका एक बेड रहता था, और अगर कमरा बड़ा हो तो एक चेयर, जिस पर बैठ के वो किताब पढ़ते थे, बस 2 ही चेयर रहने देते थे, बाकी सब करते थे निकालो। तो हम लोगों ने उनके कमरे में, जो उस समय टीवी तो वहां आया नहीं था, तो रेडियो वगैरह, ट्रांजिस्टर और फुलदानी और तरह तरह की तस्वीरें लगा रखी थी उनके कमरे को सजा के। वो कमरे में आते ही बोले कि अरुण ये सब निकालो, पहले सब निकालो, सब है खाली करो, सब हमने निकाले। तो और एक उनकी खाट, जिस पर सोने वाला, कमरा भी छोटा था, तो चेयर भी निकलवा दिया, बोले कि इसमें लोग बैठेंगे, नीचे चेयर भी निकालो। तो बस नीचे कारपेट थी जिस पर लोग बैठते थे, और एक खाट थी जिस पर ओशो बैठते थे, सोते भी थे उसी पर, वही ड्राइंग रूम था, वही बेडरूम था उनका, सारा वही था। भगवान बैठे हुए थे खाट पर, और हम लोग सब फ्लोर में बैठे थे। तो साहब जी भी आके नीचे फ्लोर पर बैठे, बड़े विनम्र थे। जनरली महंत लोग नीचे नहीं बैठते हैं, पसंद नहीं करते, लेकिन बड़े, हमने कहा कि आपके लिए कुर्सी लाऊं, बोले नहीं नहीं, मैं नीचे बैठूंगा। मैं नीचे बैठे, उनके शिष्य थे, उनके साथ वो थी। उनकी जो वार्तालाप हुई, हालांकि ये घटना घटे हुए आज 38 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी याद है एक एक बात, क्योंकि इतना प्रेमपूर्ण है ये घटना, बहुत ही प्रेमपूर्ण है। मैं तो उस समय 20s में था, स्टूडेंट था। तो साहब जी ने ओशो को कहा कि देखिए, मैं तो अंधा हूं, पढ़ नहीं सकता हूं, और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन मेरे जो शिष्य हैं उन्होंने आपकी किताबें पढ़ के सुनाई। तो सुनने के बाद मुझे लगा कि यह बात कबीर जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। वो कबीर के शिष्य थे इसके, अपने गुरु। तो मुझे लगा कि पृथ्वी पर फिर कबीर जी आ गए। तो कबीर साहब के अलावा इतनी कड़वी और इतनी तीखी और इतनी सत्य कोई बोलने का साहस ही नहीं कर सकता। कबीर ने नहीं किया था,
और आपने किया है। मुझे लगा कि कबीर जी पृथ्वी पर आ गए और तब से मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ और नहीं तो मैं जबलपुर आता, आप रहते हैं जबलपुर, ये मुझे पता है। अभी जब पता चला कि आप बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, तो बिहार में कई गांव में रहते थे, तो वहां से मैं बड़ी मुश्किल से पटना पहुंचा हूँ आपसे मिलने के लिए। और मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो आपको कष्ट दिया। उसे बोले नहीं कोई कष्ट नहीं, आप मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, शिष्टाचार की बातें हुई उनकी। और भगवान ने बोला कि कबीर से मेरा बड़ा प्रेम है, कबीर मेरे प्रिय कवि रहे हैं। जब विद्यार्थी काल से ही मैं कबीर को बहुत प्यार करता रहा हूँ, बहुत मेरा सम्मान है कबीर के लिए। क्रांतिकारी फकीर थे। तो साहब जी ने कहा कि देखिए आपकी आवाज, मैंने तो आपकी किताबें सुनी थी, मित्रों से पढ़ के, मेरे शिष्यों ने सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि कबीर साहब भी बोल रहे हैं और आपकी आवाज सुनता हूँ तो इतनी मीठी आपकी आवाज है। मुझे आदमी की तो और सेंसिटिविटी होती है, एक बहुत मीठी आपकी आवाज है। तो मुझे, मैं देख तो नहीं सकता हूँ लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आप बहुत सुंदर हो। तो आप अगर मुझे अगर अलाउ करें तो मैं आपको छू के अनुभव करना चाहता हूँ कि आप कैसे। तो भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसा चाहें। तो उनको फिर हम लोग नजदीक लाए, भगवान के नजदीक लाए, नीचे बैठाया भगवान के। और वो बूढ़े व्यक्ति थे, अंधे थे, और उनके दोनों आंखों में भगवान का जो प्रेम के आंसू थे। बात सुनते हम लोग को भी उनका प्रेम देख के हमारे आंखों में भी आंसू आ गए। इतना प्रेम उनका दिखा भगवान के लिए। पूरा उन्होंने सर से लेके भगवान का स्पर्श किया अपनी उंगलियों से, सर से लेके दाढ़ी और पूरा शरीर स्पर्श करके बोले कि देखिए मेरी उंगलियां बड़ी सेंसिटिव है, मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही सुंदर है। भगवान उस समय से ही ये छवि थी उनकी। इसे दूसरा वो चादर वाला है, ठीक है, तो चादर वाली जो है वो चादर ओढ़े रहते थे, सफेद लुंगी और चादर फूलो थी उनकी, उसमें रहते थे। तो वो ठंडा का महीना था, तो चादर भगवान शरीर पर रखे रहे और लुंगी सिर्फ पहनते थे। यही ड्रेस था, सफेद लुंगी और चादर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंगुलियों से कह सकता हूँ कि आप बहुत ही सुंदर हैं। आप तो एक कलाकृति है, आपका शरीर भी बहुत सुंदर, आपकी वाणी बहुत सुंदर है, आपके सचमुच भी भगवान का शरीर बहुत है। इतने सुंदर पृथ्वी पर कभी मास्टर हुए, खासकर अपने 30s में जब भगवान की ये तस्वीर जिस समय की, उसमें तो इतने सुंदर लगते थे, इतने तेजस्वी, इतना तेज, इतना क्रेज था उनमें, जो भी देखता था उनमें सौंदर्य से अभिभूत हो जाता था। वो अंधे व्यक्ति ने जो कहा मैं भूल नहीं सकता। फिर उन्होंने, साहब जी ने कहा कि लेकिन मेरी एक शिकायत है आपसे। उन्होंने कहा कि बोलिए। कि आप जो बातें, उन्होंने कहा साहब जी ने कि आप जो बातें करते हैं बड़ी ऊंची बातें करते हैं, थोड़ी सी बात आप समझने वाली करते हैं, फिर बीच बीच में आप इतनी ऊंचाई की बातें करने लगते हैं कि हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, गंवार आदमी, हमारी समझ में नहीं आता। तो आप थोड़ा नीचे उतर के बोलिए ताकि हम लोग जैसे आदमी भी आपको समझ सके। उनकी जो सरलता है, कितनी अच्छी सरलता, कितनी सरल, तो मैं जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा इस घटना को। मैं बहुत ही बहुत बार बार सुनाता हूँ इस घटना को। मैंने कहा कि आप थोड़ा नीचे उतर के बोला कीजिए ताकि हमारे जैसे गैर पढ़े लिखे गंवार लोग भी आपको समझ सके, उनके भी समझ में आए। आप बहुत ऊंचाई से बोलते हैं। अब मुझे लगा देखिए भगवान क्या उत्तर देते हैं। तो भगवान का जो उत्तर है, देखिए भगवान का उत्तर था, भगवान ने कहा कि साहब जी नहीं, मैं नीचे उतर के नहीं बोलूंगा, मुझे पता है साहब जी। उन्होंने भी कहा कि आप ऐसे सब्जेक्ट बोल देते हैं जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाती है और आपको लोग नहीं समझ पाते, आपके आलोचक बन जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं जिससे आपको लोग, जैसे गांधी की आलोचना थी, ऐसे सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं जिससे लोग
आलोचना करते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं साहब जी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैंने नीचे उतर के नहीं बोलूंगा। मुझे पता है क्या बोलने से सम्मान मिलता है, मुझे पता है। मैं अगर ऐसी मीठी मीठी बातें बोलूं तो ये सारा देश मुझे सम्मान करने लगेगा। आज ही वो मैं जानता हूँ बोलना, मेरे बोलने की कला है, और ये भी पता है कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो अगर मैं ये बातें बोलूं तो ये देश, पूरा देश मेरा सम्मान करने लगेगा, चारों तरफ मुझे मेरी जयकार होने लगेगी। लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसी बातें करनी है कि इस देश के प्राण जागे। वैसे तो कड़वी बातें कहेंगे, मीठी बातें तो सब कह ही रहे हैं, सारे गुरु कह रहे हैं, सब सुला दे रहे, लोडियां सुना के सब लोगों को सुला देते हैं। लोग बड़ा, मैं लोडियां सुनाने वाला नहीं, मैं तो कड़वी बातें कहूंगा ताकि लोगों की नींद खुले, सो रहे हैं लोग। और आपने जो कहा जो नीचे आके बोलिए, वो भी मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो आपको साहब जी ऊपर से ही बुलाऊंगा, आकाश से बुलाऊंगा। अगर आपके तल पर आकर मैंने बात की तो आपके किसी काम का नहीं रह जाऊंगा। ये बात तो आप जानते ही हैं। तो मैं तो आपको ऊपर से ही बुलाऊंगा ताकि आप ऊपर देखें और आपके पंख निकले और आप उड़कर मेरे तल पर आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आपके पंख निकले और आप उड़ के मेरे तल पर आ जाए। मैं आपके तल पर आ गया तो आपके क्या काम होगा? मतलब मैं ही नीचे उतर जाऊं तो मजा नहीं है ना, आप मेरे तल पर आ जाए तब मजा है। इसलिए मैं लोगों की मनोविज्ञान को जानता हूँ कि क्या बातें लोगों को मीठी लगती है। मैं भी बोल सकता हूँ सब बातें, मैं बोलूंगा नहीं, मैं कड़वी बातें ही बोलूंगा ताकि लोगों की नींद खुले। और नीचे तल पर भी नहीं बोलूंगा, मैं वहां से आपको ऊपर पहाड़ियों से, ऊंचाई से आपको बुलाऊंगा ताकि आपके पंख खुले। आपके पास पंख हैं, सबके पास पंख है। लोगों को कोई आह्वान नहीं करता, इसलिए लोग जमीन पर रहते हैं। मैं तो आपको आकाश से आह्वान करता हूँ ताकि आप पंख खोले और उड़ के मेरे पास आए। और यहाँ ऊपर ऊंचाई पर आएंगे तो सारी समस्याएं स्वयं समाधान हो जाती है, तो सारे प्रश्नों का स्वयं उत्तर मिल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों की चेतना उड़े ऊपर। ये उनकी जो बातचीत है किसी किताब में नहीं आई है, क्योंकि उस समय रिकॉर्ड नहीं होती थी बातें, रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर नहीं था, बिहार में आया ही नहीं था। पटना में जो भी उनके प्रवचन हुए एक भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। सारे शिविर जैसा कार्यक्रम था, रोज सुबह शाम बोलते थे, एक भी प्रवचन रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो टेप रिकॉर्डर तो हिंदुस्तान में आया नहीं था। मैं एक फॉरेनर स्टूडेंट था मेरी यूनिवर्सिटी में, वो लाया था छोटा सा एक टेप रिकॉर्डर। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे दो, मैं भगवान की प्रवचन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। कहीं सिंगापुर वगैरह से कहीं से लेके आया था। पहले उसने मुझे कहा कि मैं दूंगा, और इन मौके पर कोई विरोधी, मेरा विरोधी था, उसका विरोधी था, उसने उसको भड़का दिया, तो उसने टेप रिकॉर्डर मुझे दी नहीं, तो मैं उनके रिकॉर्ड नहीं कर सका। मुझे बड़ा अफसोस है। बहुत अच्छे प्रवचन उनके हुए थे, एक भी रिकॉर्ड नहीं।